हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है अन्य प्रमाण। तो अन्य प्रमाण क्यों टाइटल है? क्योंकि हमारे चैनल पे आपको प्रमाण परीक्षा जो टॉपिक है पदार्थ विज्ञान का, उसमें प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान, युक्ति, उपमान, जो सब प्रमाण है वो डिटेल में मिल जाएंगे। लेकिन उसके साथ कुछ छोटे छोटे और प्रमाण भी बताए हुए हैं जो हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, तो उन सभी को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अर्थापत्ति प्रमाण। तो अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में किसने माना है? प्रभाकर, मीमांसक और वेदांत। और चरक संहिता में इसको किस नाम से बताया गया है? अर्थ प्राप्ति के नाम से वर्णन किया गया है इसका। और न्याय दर्शन ने इसको स्वतंत्र प्रमाण न मानते हुए इसको अनुमान प्रमाण के ही अंतर्गत माना है, उसी के अंतर्गत इसको समाहित किया है न्याय दर्शन ने। तो देखते हैं कि अर्थापत्ति प्रमाण क्या है। तो चरक संहिता में अर्थ प्राप्ति के नाम से इसका वर्णन है, तो उसका श्लोक दिया हुआ है। अर्थ प्राप्ति नाम यत्र एकेन उक्तेन अपरस्य एकेन उक्तेन अपरस्य अर्थस्य अनुक्तस्य अपि सिद्धि। तो अर्थ प्राप्ति किसको कहते हैं? अर्थ प्राप्ति उसका नाम है, यानी कि उसको कहते हैं यत्र एकेन उक्तेन, एक कहे हुए से, अपरस्य अर्थस्य अनुक्तस्य, दूसरा जो अर्थ है जो कि नहीं कहा गया है, अपि सिद्धि, उसकी भी सिद्धि हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? अर्थ प्राप्ति या फिर अर्थापत्ति कहेंगे। यानी कि जब एक विषय के कहने से दूसरे ना कहे हुए विषय की खुद ही सिद्धि हो जाए, खुद ही हमें उसका ज्ञान हो जाए, तो उसे अर्थ प्राप्ति कहेंगे। इसके दो भेद बताए हैं, एक दृष्ट और एक श्रुत, यानी कि दृष्ट देखना और श्रुत सुनना। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह व्याधि संतर्पण साध्य नहीं है। जब कोई वाक्य ऐसा कहा जाता है तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि संतर्पण का उल्टा क्या है? अवतर्पण। तो जब संतर्पण साध्य ये व्याधि नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह अवतर्पण साध्य है। तो इसमें क्या है? कहे हुए अर्थ से, कहा हुआ अर्थ क्या है कि यह व्याधि संतर्पण साध्य नहीं है। उससे क्या हुआ सिद्ध? बिना कहा हुआ जो वाक्य था वो सिद्ध हुआ, और बिना कहा हुआ वाक्य क्या था कि यह व्याधि अवतर्पण साध्य है। तो आधा जो वर्ड कहा उसी से पूरा हमें ये पता चल जाना कि जो हमने इस वाक्य में नहीं कहा गया है उसका भी ज्ञान हमें हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल है, इस रोगी को दिन में नहीं खाना चाहिए। अगर ये कहे दिन में नहीं खाना, तो अंडरस्टूड है कि उसको रात में खा सकता है, लेकिन उसको दिन में नहीं खाना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ कहा है और जो नहीं कहा उसका भी ज्ञान हमें जो कहा गया है उसी से हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, न नक्तम दधि भुंजित, यानी कि रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जब ऐसी बात कही जाती है तो हमें समझ में आता है कि रात्रि में दही का सेवन नहीं करना, लेकिन दिन में दही का सेवन कर सकते हैं। तो ये अर्थ प्राप्ति या फिर अर्थापत्ति प्रमाण था। दूसरा प्रमाण है अभाव। अभाव को अनुपलब्धि की भी कह सकते हैं। तो अभाव या अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण किसने माना है? वेदांत ने, पौराणिक ने, तांत्रिक और काव्य शास्त्र ने। अन्य दर्शनों ने इसको प्रत्यक्ष और अनुमान के अंतर्गत ही माना है। तो अभाव का शाब्दिक अर्थ क्या है कि किसी भाव का ना होना, किसी वस्तु का ना होना। इस प्रमाण से हमें क्या पता चलता है कि जो विषय नहीं है उनके ना होने का हमें पता चलता है, उनके अभाव का पता चलता है। अब कुमारिल भट्ट के अनुसार क्या है कि अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता। ये मानते हैं कि अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इंद्रियां जो है अपने विषयों से संयोग करेंगी। तो यहाँ पे जब कोई वस्तु नहीं है तो इनका कहना है कि इंद्रियों का अपने विषयों से संबंध नहीं होता, तो इसलिए इसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, इसको अलग से एक प्रमाण मानना चाहिए। चरक संहिता में लेकिन इसका जो इस शंका का समाधान भी दिया हुआ है कि स्पर्श इंद्रिय विकेय स्पर्शो ही स विपर्यय, यानी कि स्पर्श इंद्रिय जब स्पर्श का ज्ञान करती है तो उसका विपर्य यानी कि उसके विपरीत स्पर्श न होने का ज्ञान भी कौन करेगा? स्पर्श इंद्रिय से ही हमें होगा। यानी कि कुछ हमें टच हो रहा है, ये ज्ञान हमें स्पर्श इंद्रिय से होता है, तो कुछ टच नहीं हो रहा, ये ज्ञान भी हमें किससे होगा? स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ही होगा। जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करते हैं वही इंद्रिय उस विषय के अभाव का भी ग्रहण करते हैं। यानी कि जैसे हमें कानों से आवाज सुनाई देती है कि अभी आवाज हो रही है, लेकिन जब वो आवाज नहीं होगी तो उसी इंद्रिय के द्वारा हमें ये आभास होगा कि अब आवाज नहीं आ रही। यानी कि हम कोई वस्तु देख रहे हैं
तो हमें नेत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि ये वस्तु यहाँ पर है, और जब वो वस्तु वहां पर नहीं होगी तब हमें नेत्रों के द्वारा ही ये पता चलेगा कि वो वस्तु वहां पर नहीं है। तो ये उस शंका का समाधान था, इसीलिए इसको चरक संहिता के अनुसार स्वतंत्र प्रमाण इसको नहीं मानना चाहिए, इसको प्रत्यक्ष या अनुमान के अंतर्गत ही कंसीडर करना चाहिए। अभाव के उदाहरण क्या दिए हैं? वमन आदि कर्मों का अयोग अभाव का उदाहरण है। यहाँ हमें वमन आदि के सम्यक योग के अभाव का ज्ञान होता है, यानी कि देखो अयोग होता है, अतियोग होता है और सम्यक योग होता है। कोई भी प्रोसीजर जब होता है तो यहाँ पे वमन का अयोग हो रहा है तो हमें पता चलता है कि सम्यक योग का अभाव है, सम्यक योग नहीं हो रहा तो अयोग हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सम्यक योग के अभाव का ज्ञान हमें किससे हुआ? वमन के अयोग होने से हुआ। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था। फिर नेक्स्ट प्रमाण है संभव। तो संभव को किसने स्वतंत्र प्रमाण माना है? पौराणिक और तांत्रिककार ने। न्याय दर्शन ने इसे प्रत्यक्ष और अनुमान के अंतर्गत ही माना है। तो संभव का लक्षण क्या है? जब किसी विषय का वर्णन किया गया है और यदि उस विषय के अन्य सभी सूक्ष्म भागों का भी ज्ञान होता है, यानी कि उसकी संपूर्ण नॉलेज उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में हमें हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? संभव कहेंगे। उसके किसी एक पहलू का ज्ञान ना होके उसके सभी पहलुओं का ज्ञान जब हो जाता है तो उसे संभव कहेंगे। चरक संहिता में भी संभव का वर्णन किया हुआ है, लेकिन प्रमाण के रूप में नहीं, एक वाद मार्ग के रूप में। तो चरक संहिता में संभव के बारे में बताया है, यो यतः संभवति स तस्य संभवः, यानी कि जो जहां से उत्पन्न होता है वह उसका संभव है। तो ये चरक संहिता में संभव को ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो जहां से उत्पन्न होता है वह उसका संभव है। जैसे कि पेड़ जो है वो बीज से उत्पन्न होता है, तो बीज क्या हुआ? पेड़ का संभव हुआ। दही जो है दूध से उत्पन्न होती है, तो दूध क्या हुआ? उसका संभव हुआ। तो ये एक्सप्लेनेशन तो चरक संहिता में है, लेकिन हमने प्रमाण के रूप में जब संभव को देखेंगे तो क्या डेफिनेशन है कि किसी विषय के संपूर्ण पहलुओं का जिससे हमें ज्ञान होता है उसको संभव कहते हैं। तो संभव का एग्जाम्पल क्या है? शोथ कहने पर केवल शोथ के स्वरूप का ही ज्ञान न होकर उसके साथ उसकी उष्णता, रक्त वर्ण और वेदना का भी ज्ञान होना, यानी कि जब कहा जाए शोथ हुआ है तो शोथ वर्ड से ही हमें ये संपूर्ण ज्ञान उसके बारे में हो जाए कि वहां पर उष्णता भी होगी, जिस पार्ट में शोथ हुआ है वहां पर रेडनेस भी होगी, पेन भी होगा। तो ये सभी हमें इसके सभी पहलू शोथ कहने से जब पता चल जाए तो उसको क्या कहेंगे? संभव प्रमाण का एग्जाम्पल कहेंगे। नेक्स्ट प्रमाण है चेष्टा। तो चेष्टा को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में तांत्रिक मानते हैं। न्याय दर्शन ने इसे अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना है। तो चेष्टा क्या होती है? मन के भाव बताने वाली अंगों की गति को चेष्टा कहते हैं, यानी कि शरीर की कोई ऐसी एक्टिविटी, मूवमेंट जिसके द्वारा मन के भाव पता चले। शरीर के एक विशिष्ट प्रकार से हलचल कर अपने भाव को व्यक्त किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन, हम हंसते हैं तो हंसते टाइम क्या होता है? एक शरीर की एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होती है, जिससे कोई भी अगर हंस रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि वो आदमी खुश है, उसके मन के भाव हमें पता चलेंगे। रोने की भी एक एक्टिविटी होती है, तो रोने से भी हमें पता चल जाएगा कि उसके मन के भाव क्या हैं, कि वो व्यक्ति दुखी है। तो ये क्या हुई? शरीर की जो है विशिष्ट चेष्टाएं हुई, जिसके द्वारा क्या हो रहा है? मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, भाव का ज्ञान हमें हो रहा है। तो इन चेष्टाओं से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको क्या मानना चाहिए? प्रमाण मानना चाहिए। प्रमाण को क्या कहा गया है? ज्ञान प्राप्ति के साधन कहा गया है। तो इसीलिए जब इन चेष्टाओं के द्वारा भी ज्ञान होता है तो इनको भी प्रमाण मानना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इसके और एग्जाम्पल क्या है? काश्यप संहिता के वेदना अध्याय में बालक की विविध चेष्टाओं से उसकी वेदनाओं का ज्ञान करने के लिए कहा गया है। तो काश्यप संहिता में वेदना अध्याय बताया है, जहाँ पे क्या है? शिशु जो है वो बोल के नहीं बता सकता कि उसको कहाँ पर दर्द है, तो उसकी एक्टिविटीज से, मूवमेंट से हमें पता लगाना होता है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको यहाँ पर दर्द है। मान लो कि वो अपने सिर को धारण नहीं कर रहा है, आंखें उसकी बंद है, तो हमें पता चलेगा कि वो जो है उसके सिर में दर्द है। पेट पर हाथ लगाने से अगर उसको दर्द हो रहा है, वो रो रहा है बहुत ज्यादा, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज वहां पे बच्चे की बताई गई हैं कि बच्चा अगर ये काम करेगा तो हमें समझना चाहिए कि इसको इस प्रकार की व्याधि है। तो वो चेष्टा है उस बच्चे की जो कि हमें उसकी व्याधि के बारे में ज्ञान करवाती है। फिर है परिशेष।
तो परिशेष को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में काव्य शास्त्र ने माना है, न्याय दर्शन ने इसे अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना है। तो परिशेष का अर्थ क्या है? बचा हुआ तत्व। तो किसी समुदाय से जो विषय अवांछित हैं, उन्हें अलग कर वांछित विषय को प्राप्त करना परिशेष, यानी कि एक ग्रुप है चीजों का और उसमें से जो हमें चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए हमें उन चीजों को हटाना पड़ेगा जो हमें नहीं चाहिए, तभी हमें जिस ज्ञान की प्राप्ति की हमें इच्छा है वो हमें हो पाएगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक भेड़ और बकरियों का एक ग्रुप है और किसी व्यक्ति ने बकरी तो देखी है लेकिन उसने भेड़ कभी नहीं देखी और उसको ये पता है कि इस ग्रुप में भेड़ और बकरी दो ही चीजें हैं। तो क्या है, वो उसको भेड़ अगर आइडेंटिफाई करनी है तो वो क्या करेगा, उसको बकरी तो पता है कि कौन सी बकरी है, तो वो सब बकरियों को ढूंढ ढूंढ के अलग कर देगा, तो बाद में बची क्या, सब भेड़ बच जाएंगी। तो ऐसा कहने से उसको भेड़ों का ज्ञान प्राप्त होगा कि भेड़ इस प्रकार से दिखती है। तो ये परिशेष प्रमाण है। फिर है इतिहास। रामायण, महाभारत, वेद आदि में इतिहास प्रमाण का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद में इतिहास को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। इतिहास क्या होता है? इतिहास का जो अर्थ है वो इतिहास जो शब्द है उसको दो अर्थों में लिया जाता है। एक तो विगत काल की घटनाएं और दूसरा उन घटनाओं के विषय में धारणा। तो एक तो पूर्व काल में जो भूतकाल में जो घटनाएं हो गई उनको इतिहास कहा जाता है और दूसरा उन घटनाओं के बारे में हमारी समझ क्या है उसको इतिहास कहा जाता है। परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह को ऐतिहासिक साक्ष्य यानी कि प्रूफ्स किसको कहते हैं, कि जो हमें प्राप्त उपाख्यान हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझो कि एक कोई भी क्रांति हुई, जैसे कि 1857 की क्रांति हुई, तो वो क्या हो गई, एक विगत काल की घटना हो गई। उस घटना के बारे में हमारी समझ क्या है कि ये बताया गया कि वो पहली क्रांति हुई थी, तो ये उसके बारे में कोई भी विशेषता बताई तो वो उस घटना के बारे में समझ हो गई। और उसके बारे में जो भी अखबार में न्यूज आई, कोई किसी ने बयान दिया अपना, कोई दस्तावेज हमें मिले, तो वो क्या हो गए, ऐतिहासिक साक्ष्य हो गए, जो कि प्रेजेंट टाइम में उस घटना के होने को दर्शाते हैं। तो उस घटना के होने का हमें ज्ञान कराते हैं, वो क्या हुए, ऐतिहासिक साक्ष्य हो गए। फिर इतिहास का एग्जाम्पल क्या है? विभिन्न ग्रंथकारों के व्यक्तित्व एवं काल का निर्धारण उनके ग्रंथों से एवं अन्य ग्रंथों से उनके संदर्भ में प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाता है। तो जैसे कि चरक संहिता है, तो उसमें आचार्य चरक का काल क्या था, या फिर किसी भी आचार्य का काल क्या था, तो वो कैसे निर्धारित किया जाता है कि इतने काल में कोई भी बुक आई, उनके टाइम के बाद अगर कोई बुक आई और उसमें लिखा था कि उस पहले आचार्य चरक ने ये कहा है, तो हमें ये पता चलता है कि मान लो ये बुक 2026 में आई है। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सिंपल कोई व्यक्ति ले लेते हैं जैसे कि सुरेश। तो सुरेश का जीवन काल कितना था, तो उसमें सुरेश के जीवन काल के बाद जब कोई बुक आई और उसमें सुरेश का नाम वर्णित है कि सुरेश ने ये कहा था, वो कहा था, उनका जन्म वहां हुआ था, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये बुक अगर 2026 में आई है तो सुरेश का काल 2026 से पहले ही होगा। तो ऐसे ही जो आचार्य है हमारे, जो बुक्स हैं वो किस सदी में बनी, तो इन सब का निर्धारण किया जाता है कि उनसे पहले वर्णन नहीं था किसी बुक में उनका, और इस टाइम पे इस बुक में इनका वर्णन है, तो इनका काल क्या होगा, इन दोनों कालों के बीच का काल इनका होगा, क्योंकि उससे पहले वर्णन नहीं था तो मतलब वो नहीं थे, उसके बाद वाली बुक्स में वर्णित है तो मतलब उस टाइम पीरियड के दौरान उनकी प्रेजेंस रही होगी। इसी वजह से हमें उनके काल का और व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ये थे कुछ प्रमाण जो हमें ज्यादा नहीं पढ़ने डिटेल से, बस इनके बारे में डेफिनेशन ये होते क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, यही हमें जानना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।